ये न्यूज सामने आ रही है कि ब्रिक्स समिट के रीसेंट डिक्लेरेशन में पुलवामा टेरर अटैक का ऑफिशियल जिक्र किया गया। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक सक्सेस भी है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ये 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज का प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड में बैलेंस बनाने का काम करता है। आज के टाइम में ब्रिक्स का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो गया है, स्पेशली जब ग्लोबल साउथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अब पुलवामा अटैक 2019 में हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, लेकिन कई मल्टीलेटरल फोरम्स में इस पर या तो साइलेंस रहा या इसको ब्लॉक किया गया, स्पेशली चाइना की तरफ से। इस बार इंडिया ने पहले एससीओ और फिर क्वाड मीटिंग में पुलवामा का इशू उठाया और फाइनली ब्रिक्स समिट के डिक्लेरेशन में इसका ऑफिशियल मेंशन करवाया। ये एक डायरेक्ट एट्रीब्यूशन नहीं है बिकॉज पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इस अटैक को ऑफिशियली एक्नॉलेज करवाना भी एक मेजर डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस है। ऑल्सो पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया गया बिकॉज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में किसी कंट्री को डायरेक्टली ब्लेम करना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली जब गवर्नमेंट लेवल इन्वॉल्वमेंट हो। 26/11 मुंबई अटैक के केस में भी ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट ग्रेजुअली आया था, टाइम, प्रूफ और स्ट्रेटेजिक प्रेशर के थ्रू। इंडिया भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है, पेशेंट और स्टेप बाय स्टेप डिप्लोमेसी के साथ। ऑल्सो इस बार के समिट में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जी नहीं आए, लेकिन फिर भी ब्रिक्स ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया यूनिलैटरल सैंक्शन, अनफेयर टैरिफ्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे टॉपिक्स पे। एंड सो ब्रिक्स ग्रेजुअली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिंबल बन रहा है जो वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम्स जैसे डब्ल्यूटीओ या यूएस यूनिलैटरल सैंक्शंस को चैलेंज कर रहा है। ऑल्सो ब्रिक्स ने गाजा क्राइसिस और इसराइल के एयर स्ट्राइक पर भी कंसर्न दिखाया। इंडिया ने डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग टाइज विद इसराइल ब्रिक्स कंसेंसस का सपोर्ट किया, जहां पे वायलेंस और इंटरनेशनल लॉ वायलेशन की क्रिटिसिज्म की गई। और ये दिखाता है कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस मेंटेन कर रहा है। इवन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन अलायंस कहा और वार्निंग दी कि अगर कोई कंट्री ब्रिक्स के क्लोजर जाती है तो यूएस टैरिफ्स फेस कर सकती है, लेकिन ब्रिक्स ने इसको कलेक्टिवली रिजेक्ट किया। और ये यूनिटी दिखाती है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज अब यूएस डोमिनेटेड यूनिलैटरल एक्शन से एग्री नहीं करते। ब्रिक्स के थ्रू इंडिया ने एक क्लियर मैसेज दिया है कि अब हम सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, शेपर बन रहे हैं ग्लोबल डिसीजन में, चाहे वो टेररिज्म हो, ट्रेड हो या मल्टीलैटरल यूनिटी।